हे एवरीवन, दिस इज प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रियेश सर विद्यापीठ। दोस्तों, अगर आप जीटीयू में डिग्री या डिप्लोमा या फिर फार्मेसी या किसी में भी फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, देखो डिप्लोमा का रिजल्ट कल आ चुका है और डिग्री का भी रिजल्ट अभी आ ही जाने वाला है। पहले वही सभी केसेस में ऑफलाइन एग्जामिनेशन थी, बाद में कोरोना की कंडीशन की वजह से ऑनलाइन एमसीक्यू मोड में आपकी एग्जामिनेशन हुई थी और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको टेक्निकल इश्यूज आए थे और उनकी एग्जामिनेशन नहीं हो पाई थी, जो अभी ऑफलाइन एमसीक्यू मोड में होने वाली है। अभी जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट आए हैं उनको बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि एक तो कोरोना में वो कभी कॉलेज गए नहीं हैं, ऑनलाइन स्टडी किया था या स्टडी नहीं भी किया था, लेकिन एग्जाम जरूर दी थी। तो उस एग्जाम में आपका जो रिजल्ट होता है उसमें MEI ऐसा सब कुछ बहुत कुछ लिखा होता है, इंटरनल एक्सटर्नल वो सब लिखा होता है, फिर आपका ग्रेड बना होता है। तो आपके माइंड में कंफ्यूजन है, वो ग्रेड बना उसमें से SPI बने, CPI बने, तो SPI क्या है, CPI क्या है, वो ग्रेड कैसे बने हैं, उसमें E का मीनिंग क्या है, M का मीनिंग क्या है, I का मीनिंग क्या है। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग अगर आपको पूरा समझना है, देखो आपको आपके 8 सेमेस्टर तक डिग्री में, 6 सेमेस्टर डिप्लोमा में इसी के साथ खेल खेलना है। तो ये जो आपको SPI CPI का फंडा समझना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें कैलकुलेशन कैसे होता है, आपका जो मार्क बनता है SPI CPI कैसे बना है, वो प्रॉपर मैंने समझाया हुआ है कैलकुलेशन के साथ। तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। अभी अगर आप में किसी के भी सब्जेक्ट में 1 या 2 में FF लिखा हुआ आया है, अगर इंटरनल में FF लिखा है तो आपको एक्सटर्नल की एग्जामिनेशन वापस देनी है या नहीं देनी है, तो आपको नहीं देनी है। आपको जो भी सब्जेक्ट में इंटरनल में ATKT आई है उसी सब्जेक्ट की इंटरनल ही एग्जामिनेशन देनी है। अभी आपको जो सब्जेक्ट में एक्सटर्नल में ATKT आई है उसी सब्जेक्ट की एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ही देनी है। मतलब उसी सब्जेक्ट में दोनों एग्जामिनेशन नहीं देनी है या फिर सभी सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन वापस नहीं देनी है। अभी आपके माइंड में वो भी क्वेश्चन आया कि सर एग्जामिनेशन देनी है, मान गए, लेकिन एग्जामिनेशन कब देनी है। तो हर एक 6 मंथ के बाद, जब 6 मंथ के बाद जब एग्जाम आती है तब रेमेडियल की एग्जाम हर बार आती है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम आपने इस बार दी तो 1 साल के बाद ही फर्स्ट सेमेस्टर की रेमेडियल आएगी। वो फर्स्ट सेमेस्टर की रेमेडियल जब आप सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम देते हो उसके बाद में तुरंत ही आती है और आपको रेमेडियल एग्जामिनेशन देती है। मतलब आपको हर एक 6 मंथ में रेमेडियल एग्जाम के लिए चांसेस मिलता है, वो कोई भी सेमेस्टर क्यों ना हो। अभी आपके माइंड में वो भी क्वेश्चन आए कि सर में D10 कैसे होगा। सब लोग बोलते हैं जीटीयू में D10 बहुत करते हैं, D10 बहुत करते हैं। तो देखो D10 का सिंपल रूल क्या है, अगर आप 3rd सेमेस्टर में जाने वाले हो, जब कभी भी, अभी तो आप D10 नहीं होगे फर्स्ट सेमेस्टर से, 3rd सेमेस्टर में जब जाने वाले हो तब आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 5 ATKT नहीं बचनी चाहिए। 5 में अगर FF लिखा है तो आप D10। अगर आप 4th सेमेस्टर में जाने चाहते हो तो पहले और दूसरे सेमेस्टर की मिला के 5 नहीं होनी चाहिए। अगर आप 5th सेमेस्टर में जाने चाहते हो तो पहले, दूसरे और तीसरे को मिला के 5 नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, आप जो भी सेमेस्टर में एंट्री मारने वाले हो उसका प्रीवियस सेमेस्टर छोड़ देने का, उसके आगे के जितने भी सेमेस्टर है उसका सबका एडिशन करने का, उसमें जब कभी भी 5 हो जाए तब आप D10 हो जाओगे। और D10 ऑलवेज 1 साल के लिए ही होते हो। मतलब D10 होने के बाद आपने सभी प्रीवियस ATKT को एक झटके सॉल्व कर दिया तो ऐसा नहीं कि आप इन हो जाओगे। D10 आप ऑलवेज 1 साल के लिए ही होगे। और जो भी स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में ATKT आई है उनको ये भी क्वेश्चन है कि मैं रीअसेसमेंट में अप्लाई करूं या रीचेकिंग में अप्लाई करूं, कौन सा बेटर है, रीचेकिंग बेटर है या रीअसेसमेंट बेटर है। तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वो भी देख लो और फिर आपका डिसीजन लो को आपको रीचेकिंग में अप्लाई करना है या रीअसेसमेंट में अप्लाई करना है। मैं सिंपल आपको समझा दूं, रीचेकिंग मतलब आपका पेपर का टोटल चेक होता है और कहीं पे आपके मार्क्स में मिस्टेक है, कोई चेक नहीं किया है क्वेश्चन, तो वो चेक होता है। और रीअसेसमेंट मतलब आपका पूरा पेपर कोई दूसरी फैकल्टी चेक करती है, सो रीअसेसमेंट में पास होने के चांसेस ज़्यादा है। तो उसके रिगार्डिंग पूरा वीडियो जिसमें सभी चीज़ें मैंने समझाई है, क्लियर की है, कितनी फीस है, सभी चीज़ें, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेना। अभी रीचेकिंग और रीअसेसमेंट का रिजल्ट कब आता है, तो मिनिमम 2 मंथ में या 3 मंथ में कभी कभी रीचेकिंग एंड रीअसेसमेंट का रिजल्ट आ जाता है। और रीचेकिंग एंड रीअसेसमेंट के रिजल्ट में अगर आप पास होते हो तो आपके जो SPI लिखे हुए आए हैं जो सर्टिफिकेट में, आप ऑनलाइन आपका रिजल्ट है उसमें वो चेंज हो जाते हैं। तो रीचेकिंग या रीअसेसमेंट की बात भी हमने यहाँ पे कर ली। अभी ये जो ATKT आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आई, क्या वो जॉब के ऊपर इफेक्ट करेगी आफ्टर 4 ईयर ऑफ डिग्री या फिर आफ्टर 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा। तो दोस्तों ऐसा अभी कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन जो ATKT आ चुकी है वो चेंज नहीं होने वाला है। जो पास्ट बीत गया है वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो उसके ऊपर फोकस करने की जगह पे अपने जो प्रेजेंट है और अपना जो फ्यूचर है उसके ऊपर थोड़ा फोकस करे तो अच्छा रहेगा। इस बार जीटीयू ने 2nd सेमेस्टर में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन दिया है, तो क्या ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपके मार्क्स कम आए वो क्या सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जीटीयू ने ऐसा बोला था कि सेकंड सेमेस्टर का जो मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन बनने वाला है वो फर्स्ट सेमेस्टर के 50% मार्क जो एक्सटर्नल है वो, जो आपके SPI लिख के आए हैं वो, और
सेकंड सेमिस्टर के मिड सेमिस्टर के 50% मार्क। अभी आपके माइंड में वो क्वेश्चन भी आया कि सर फर्स्ट सेमिस्टर में मैं रीअसेसमेंट में अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या रीअसेसमेंट के रिजल्ट के बाद मेरिट बेस के 50% मार्क काउंट हो गए? तो यस, आपका रीअसेसमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद अगर एसपीआई चेंज होते हैं तो उसके साथ उसके 50% काउंट हो गए। अगर एसपीआई नहीं चेंज होते हैं तो जब भी जो एसपीआई है उसके 50% काउंट हो गए। अगर आपको एटीकेटी नहीं आई है तो जो अभी एसपीआई है उसके 50% काउंट हो गए। अगर आपकी एटीकेटी आई है, रीअसेसमेंट रीचेकिंग में डाला, कुछ चेंज ना हुआ, जो भी एसपीआई वही रहे, तो उसके 50% काउंट हो गए। तो मतलब फर्स्ट सेमिस्टर में 3 एसपीआई से कम अगर आपके आए हैं और रीअसेसमेंट रीचेकिंग में भी वो बढ़ते नहीं है तो उसके 50% काउंट हो गए। और इस सेमिस्टर में भी मिड सेम में अच्छे मार्क नहीं है, जस्ट पासिंग मार्क है, तो आपको सेकंड सेमिस्टर में कोई सब्जेक्ट में फेल भी हो सकते हो। लेकिन सेकंड सेमिस्टर में अगर मिड सेम में अच्छे मार्क है, फर्स्ट सेमिस्टर में भले ही एसपीआई अच्छे ना हो, तो आपके चांसेस सेकंड सेमिस्टर में मेरिट बेस्ड प्रोग्रेशन में पास होने के ज़्यादा हो जाते हैं। अभी आपकी थर्ड सेमिस्टर की पढ़ाई चल रही होगी, तो थर्ड सेमिस्टर में भी बच्चों देख लेना कि अभी गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो आप आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना। चाहे ऑनलाइन एमसीक्यू मोड एग्जाम हो सकती है, ऑफलाइन एमसीक्यू मोड हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जितनी भी रेमिडियल की एग्जामिनेशन होने वाली है वो मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू बोर्ड में ही ऑफलाइन में होगी। सो आई होप फर्स्ट सेमिस्टर वाले डिप्लोमा एंड डिग्री के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। जब कभी भी आप रीचेकिंग एंड रीअसेसमेंट में अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे ध्यान में रखो, जब आप पेमेंट करोगे तब पहली बार में सक्सेसफुल मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता, है। तो आपको वहाँ पे 24 टू 48 आवर्स का वेट करना है, क्योंकि सिस्टम में ये सब टेक्निकल्स है, प्रैक्टिकल है, तो ये सभी चीज़ों के लिए 24 आवर्स का टाइम लगता है। वो 24 आवर्स के टाइम में वहाँ पे सक्सेसफुल हो ही जाएगा। अगर नहीं होता है तो ही दूसरी बार पेमेंट करें। अब आपने पहली बार पेमेंट कर दिया, अकाउंट से पैसा कट गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपने ये वीडियो देखने से पहले दूसरी बार भी पेमेंट कर दिया है, दूसरी बार सक्सेसफुल हो गया है, तो ये जो पहली बार वाला पेमेंट है वो कैसे वापस लाए? तो उसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर एक ईमेल आईडी दिखाई दे रहा होगा, उस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। आपको लिखना है कि आपको पैसे वापस चाहिए। हिंदी में लिखो चलेगा, गुजराती में लिखो चलेगा, लेकिन उनको समझ में आना चाहिए किस चीज़ के। इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, किस चीज़ के, कि भाई हमें ये रीअसेसमेंट में डाला था, पहली बार अनसक्सेसफुल हुआ है, दूसरी बार सक्सेसफुल हुआ है, तो इतना पैसा मेरा अकाउंट से डेबिट हुआ है, मेरा नाम ये है, मेरी कॉलेज का नाम ये है, मेरा एनरोलमेंट नंबर ये है, मैंने इस दिन पेमेंट किया था, उसका यूपीआई आईडी जो है उसका स्क्रीनशॉट भी साथ में अटैच कर देना है। तो इतनी चीजें करके आपको मेल कर देना है। जीटीयू में से रिप्लाई आता है, नहीं आता तो 2-3 दिन बाद वापस करो, 3-4 बार मेल करते ही रहो, मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ में आपका पैसा रिफंड हो ही जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको ईमेल आईडी दिखाई दिया वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिखा हुआ है। सो अभी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी डाउट्स है, और एक डाउट अभी भी रह जाता है आपका कि सर मेरा कौन सा रिजल्ट अच्छा रिजल्ट कहलाएगा। देखो, अच्छा रिजल्ट बुरा रिजल्ट कोई नहीं होता, सभी रिजल्ट अच्छे ही होते हैं अगर आप पास होते हो तो। मेन फंडा ये होता है कि आपने कितना नॉलेज 6 मंथ में कवर अप किया है। अगर आपके 10 आउट ऑफ 10 भी एसपीआई आए हैं, लेकिन एक मैं सिंपल बेसिक सवाल भी आपको पूछूं और वो अगर आपको नहीं आता है, वो तो 10 आउट ऑफ 10 एसपीआई कुछ काम के नहीं है। और अगर आपके 6 एसपीआई के साथ आप पास हुए हो, लेकिन आपके फंडामेंटल सभी स्ट्रांग है, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो एसपीआई ज़्यादा ही आए, किसी को लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है तो एसपीआई नहीं भी आ सकते हैं। तो अगर फंडामेंटल आपका स्ट्रांग है तो 6 एसपीआई भी 10 आउट ऑफ 10 एसपीआई के बराबर है। तो आपका नॉलेज कितना है, आपने कितना क्वालिटी एजुकेशन लिया है, आपने कितना डीपली समझा है, वही आगे आपको जॉब में और इंटरव्यू में और ग्रुप डिस्कशन, टेक्निकल इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू है, जो भी एग्जामिनेशन है, उसमें हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम हमारी चैनल पे रखते रहेंगे। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर डिग्री, डिप्लोमा, फार्मेसी किसी में भी जीटीयू में एडमिशन लिया है तो इस चैनल को फॉलो करना मत भूलना और पास में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। सो इन फ्यूचर कोई भी रिजल्ट्स, कोई भी अपडेट, कुछ भी आएगा तो हम हमारी चैनल के ऊपर अपडेटेड आपको वीडियो के फॉर्म में जरूर देंगे। और इंस्टेंट अपडेट के लिए हमारा इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी प्रियसर विद्यापीठ सेम नाम से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी है, तो हमें वहां पे भी फॉलो कर दीजिए, तो वहां पे भी आपको इंस्टेंट अपडेट मिलती रहे। अभी भी आपके कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम में जाए, हमें मैसेज करें, हमारी टीम आपको श्योर रिप्लाई करेगी। इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। सो मिलते हैं ऐसे ही कोई न्यू वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।